हेलो फ्रेंड, कहा जाता है कि एक दिन में कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहो तो वो काम एक दिन जरूर होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है यशस्वी जायसवाल के साथ। उनका मेहनत आज रंग लाई है। और आज पिछली रात की बात करें तो जायसवाल को हम जानते नहीं थे उतना ज़्यादा, वैसे एज ए क्रिकेटर जानते थे, लेकिन उनकी जो संघर्ष की कहानियाँ आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही ऐसा किया है। उन्होंने जो मैच हुआ राजस्थान और मुंबई के बीच, 1000वां मैच, उनको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने 64 गेंदों, भले ही वो नॉक विनिंग नोट पे नहीं आया, लेकिन राजस्थान हार गई मैच, लेकिन वो मैच मतलब बोले तो जायसवाल को ज़्यादा जाना जाएगा, राजस्थान को या मुंबई को जीत के लिए नहीं जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने 62 गेंदों पे 64 रन की जो पारी खेली है, अकेले दम पे राजस्थान को अंत तक मैच में रखे। उनकी कहानी की बात करें तो यूपी से वो आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिताजी ऐसे ही जैसे तैसे काम करते थे, और 11 साल की उम्र में जायसवाल ने ये डिसीजन ले लिया। जो 11 साल के बच्चे होते हैं वो सोच भी नहीं पाते कि हमको करना क्या है, हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ खेलने पे ध्यान ही रहता है। लेकिन वो खेल के साथ साथ उनको क्या करना है ये मालूम चल गया था जायसवाल को, और 11 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि यूपी में वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो वो मुंबई आ गए। मुंबई की माया नगरी में आना आसान है, लेकिन यहाँ टिकना रहना बहुत मुश्किल है। और वो आए यहाँ पे तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जैसे तैसे रहते थे, और वो काम किया करते थे वहाँ पे, और फिर प्रैक्टिस जाके करते थे। वो प्रैक्टिस करने के बाद आते थे, फिर काम करते थे। फिर अचानक क्या हुआ कि वहाँ से उनको निकाल दिया गया, तो वो फिर जहाँ प्रैक्टिस करते थे उस ग्राउंड में ही रहना शुरू कर दिया। और वहाँ पे उन्होंने अपना जीवन यापन के लिए पानी पूरी बेचने तक काम किया है, ठेला भी लगाया है। पानी पूरी बेचने के बाद एक बार उनकी मुलाकात हुई, ज्वाला सिंह जो उनके कोच थे उनसे मुलाकात हुई, और वो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि मैं तो नहीं बन पाया, इस बालक को बनाता हूँ। फिर वो बालक को उन्होंने कोचिंग देना स्टार्ट किया। फिर उनको दिलीप वेंगसरकर ने भी कोचिंग किया। फिर उनको इंग्लैंड भेजा गया, और वहाँ से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो कहा जाता है कि बस आप सपना देखना बंद करो, आपको सपना देखने के साथ साथ कुछ करना भी करेगा। और थीम यशस्वी जायसवाल पे ये लागू होता है कि अगर आप चाहोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। तो यशस्वी जायसवाल की कहानी हम लोग इस लिए बात करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही ऐसा किया है। चाहे हम बात करें कोई भी ट्रॉफी का, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कोई भी ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और हर बार उनको मतलब एक प्रकार से बोले तो राजस्थान का भी सपोर्ट था, और बहुत हद तक उनका जो टैलेंट था उसको नया रूप देने में राहुल द्रविड़ जो कोच थे हमारे अंडर-19 के, उनका भी काफ़ी अहम योगदान है। लेकिन जो मेन योगदान है वो यशस्वी जायसवाल का खुद ही है। अगर वो हार जाते, मुंबई में जाके वापस चले जाते, तो शायद ये यंग टैलेंट हम देख नहीं पाते। तो नए नए टैलेंट ही आईपीएल में मिलते रहेंगे। हम कल कोई और कहानी लेके आएंगे। आज के लिए आप खुद बताओ कि यशस्वी जायसवाल को इंडियन टीम में सेलेक्ट करना चाहिए या उनको अभी और टाइम देना चाहिए। थैंक यू।